आज हम लोग जानेंगे पौधों में अनुवर्तन। अनुवर्तन होता क्या है? तो किसी बाहरी कारक के कारण पौधे में जो गति होती है या उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे अनुवर्तन कहते हैं। पौधे में अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। पहला अनुवर्तन प्रकाशानुवर्तन, दूसरा जलानुवर्तन, यहाँ पर जला, और तीसरा गुरुत्वानुवर्तन, चौथा रसायनानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन होता है पौधे के प्रकाश की ओर होने वाली गति को ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सनलाइट आ रहा है और इधर पूरा अंधेरा है इधर। तो ये जो पादप है वो खुद ब खुद प्रकाश की ओर मुड़ना चाहेगा क्योंकि प्रकाश के लिए जरूरी है भोजन बनाने के लिए। तो प्रकाश की ओर होने वाली गति को ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि किसी से सनलाइट आ रही है इधर और ये पादप उधर ग्रो कर रहा है, तो धीरे समय के साथ साथ ये पादप ऐसे मुड़ जाएगा प्रकाश की ओर। ये पादप है प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। पौधा का प्रकाश की ओर होने वाली गति। और पादप में मुख्यतः प्रकाशानुवर्तन गति किसने पाई है? तो पत्तियों में। ये पत्तियों ये प्रकाश की ओर मुड़ती है ना, ये है प्रकाशानुवर्तन। और जो जलानुवर्तन, पौधे का जिस भाग द्वारा जल की ओर गति अनुवर्तन होती है उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं पादप है, ये इसकी जड़ है बहुत सारी। ऐसे और हमारे यहाँ पर जल का भंडार, ये मिट्टी के लिए जल इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो जल है धीरे धीरे ऐसे ऐसे इसको जाना चाहिए था, पर ये जल को इसका आभास होता है, यहाँ पर नमी होता है तो ये जल की ओर गति करने लगती है इसके जल ऐसे ऐसे। अभी अपने पास ऐसे आसपास से पेड़ देखते होंगे, इसे कहते हैं जलानुवर्तन। पौधे के और पौधे में जलानुवर्तन का मुख्य काम जल द्वारा होता है। इससे ही जल की ओर गति करने की क्षमता होती है। एक जो जल है जो जल की ओर गति करता है। और गुरुत्वानुवर्तन तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि जल गुरुत्वाकर्षण नीचे नीचे लगता है तो जल भी नीचे से जाता रहता है, और जल नीचे ही जाता है गुरुत्वाकर्षण वाले कारण नीचे जाता है, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और ये जो पत्ती ऊपर जाती है ऊपर, ये होती है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब उसकी दिशा में अपोजिट हो रहा है। जो पेड़ के पत्ती आता है सब ग्रो करता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसको अपोजिट साइड। और जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ मतलब काम करता है, नीचे की जड़ रहता है। तो ये हुआ धनात्मक, ये इसमें होगा धनात्मक, इसमें होगा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, और जड़ों में होगा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। और चौथा है रसायनानुवर्तन गति। इसमें होता है पराग कण जब वर्तिका पर पराग नलिका द्वारा अंडाशय में जब जाता है तो इसमें जो गति होती है उसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि बताया था हमको यहाँ पराग कण है, जैसे कि वर्तिका है तो यहाँ पर मान के पराग कण आ गया, तो यहाँ से यहाँ अंडाशय में जाने में जो गति होती है उसे ही रसायनानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि बताया हम आप लोगों को पौधे में अनुवर्तन, इसके प्रकार प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। पौधे के प्रकाश की ओर होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे ये मान लेती है पौधा, तो इसको सनलाइट नहीं मिल रहा है और उधर थोड़ा सा सनलाइट का सोर्स आ रहा है, ये धीरे 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 कर करके सनलाइट की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि सनलाइट इसकी आवश्यकता है तो ऐसे आवश्यकता कौन सा ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो सीधा तब धीरे धीरे से टेढ़ा हो जाएगा। और मान लेती है इसका जड़ है और इधर पानी उनी नहीं है, इसका जड़ ऐसे ऐसे निकला है। और मान लेते हैं यहाँ पर पानी का यहाँ पर नमी है, तो जो पेड़ का जड़ है वो धीरे धीरे इस नमी की ओर गति करेगा जड़ों के द्वारा, इसे जलानुवर्तन करते हैं। पौधे का जल की ओर होने वाली गति को अब गुरुत्वानुवर्तन करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे ये पौधे की जड़ है
गुरुत्वाकर्षण वर्षा को नीचे आकर्षित करता है, तो ये जल भी नीचे चला जाता है। जैसे पहले इतना था और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाता है। इसे कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और ये जो ऐसे था बहुत छोटा था, अब धीरे-धीरे ये बड़ा हो गया। तो ये गुरुत्वाकर्षण के जस्ट अपोजिट कार्य कर रहा है, तो इसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। और रसायनानुवर्तन गति होती है, जैसे मान लेते हैं वर्तिकाग्र है, तो यहाँ से होते-होते बीजांड मान लेते हैं अंडाशय से जुड़ा हुआ है ऐसे। तो इसमें जो पराग कण द्वारा जो गति होती है उसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।